हेलो बच्चों, आप लोग सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रो विद दीप में वेलकम है। मैं वैद्योदीप ध्रुव के जो सीरीज़ था उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा था। उसमें नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट सीरीज है किसी बिंदु पर, जनरल पॉइंट पर, किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। एक प्लस क्यू है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस क्यू है। प्लस और माइनस स्मॉल डिस्टेंस 12 पर सेपरेटेड है और इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मैंने कई बार इसको बताया। और ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से थीटा एंगल पर एक बिंदु ए है और ये मिड पॉइंट से ए की दूरी r है। स्मॉल r से मैंने डिस्टेंस को डिनोट किया है, O से A का डिस्टेंस। और इस प्रकार से A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r थीटा। r हो गया इसका डिस्टेंस और थीटा हो गया कोण, यानी डाइपोल एक्सिस के साथ द्विध्रुव अक्ष के साथ थीटा कोण पर A बिंदु स्थित है। अब इस प्लस और माइनस क्यू के कारण हमें ए बिंदु पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए समझते हैं, बहुत सिंपल वे में इसको क्लियर करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस होती है, मतलब निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसको मैं निगेटिव मान लेता हूँ, इसको पॉजिटिव, मुझे आसानी होगा। ये है निगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव टू पॉजिटिव वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। यानी ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो यहाँ पर है, इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये हो जाएगा, P की दिशा। ये माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज ये हो जाएगा P की दिशा। और P एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मैं दो भागों में कंपोनेंट, उसका घटक तोड़ सकता हूँ। घटक तोड़ने का तरीका है कि जिधर एंगल लगा रहेगा उधर कॉस लिख देना है और एंगल से दूर उसके परपेंडिकुलर साइन में टूटेगा। तो जैसे P, ये P है, सॉरी, ये P है और P की जो दिशा है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू है। P का घटक मैं तोड़ता हूँ, जिधर थीटा लगा हुआ है P का घटक अगर तोड़ता हूँ तो इधर टूटेगा P कॉस थीटा। ये है P का घटक एंगल की ओर, एंगल के साथ। और इसके परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इधर होगा P साइन थीटा। जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर तोड़ते हैं तो थीटा के तरफ, जिस लाइन के साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा रहेगा उसके साथ कॉस लेते हैं, और जिसके साथ थीटा से दूर जो दूसरा एक्सिस होगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग साइन लेते हैं। अब ये वियोजित कर देने के बाद, घटक तोड़ देने के बाद हमें P का काम खत्म हो गया। अब P का काम P कॉस थीटा और P साइन थीटा करेंगे। अब एक बात बताते हैं, अगर मैं P कॉस थीटा के कारण, P कॉस थीटा के कारण अगर मैं निकालूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P कॉस थीटा अक्षीय स्थिति में है, एक्सियल लाइन पर है। तो इसके कारण अगर निकालूं तो हम उसको E1 मान लेते हैं और इसकी दिशा हो जाएगी अक्ष की तरफ, एक्सिस की ओर ही होगी, बाहर की ओर। और P साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है, एक्सिस का परपेंडिकुलर है। और निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि P कॉस थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस, यानी निरक्षीय स्थिति में कुछ ऐसा होता है। इसको मैं E2 मान लेता हूँ। ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर E1 का मान निकालता हूँ, E1 का, तो E1 किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड? P कॉस थीटा। और P कॉस थीटा है किस ओर? P कॉस थीटा जिस प्रकार से अक्षीय स्थिति पर हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल, अक्षीय स्थिति था क्या? प्लस क्यू
और माइनस क्यू को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन पर अगर किसी भी बिंदु पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अक्षीय यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और कुछ अक्षीय स्थिति में, एक्सियल लाइन के स्थिति में P cos थीटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। तो अक्षीय स्थिति का यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। तो हमें अगर E1 का मान निकालना है तो E1 का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P। वहां सिर्फ P था। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। तो अक्षीय स्थिति पर जो मैंने सूत्र लिखा था मैं लिख देता हूं। अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति का जो सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। और अगर निरक्षीय का सूत्र लिखूं, निरक्षीय स्थिति का सूत्र लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। यानी ये एक चीज याद रखना है कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति से हमेशा दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। यहाँ P था, सिर्फ डाइपोल P था तो P लिया था। ये दोनों सूत्र मैंने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको करवा दिया है। आप जाएं और प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आए यहाँ हम लोग निकालते हैं। अक्षीय स्थिति का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P। तो 2 और P के जैसा यहाँ काम कर रहा है P cos थीटा, तो P cos थीटा और अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस है R, तो हो जाएगा RQ। P cos थीटा और यहाँ हो जाएगा RQ। इसी प्रकार से अगर मैं E2 का मान निकालूं, E2, तो E2 इसके परपेंडिकुलर है। और मैंने बताया था कि निरक्षीय स्थिति जो होती है, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, डाइपोल एक्सिस के मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर जो निरक्षीय स्थिति है, परपेंडिकुलर P sin थीटा परपेंडिकुलर निरक्षीय स्थिति के तरह व्यवहार करेगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ निरक्षीय स्थिति में P बटा RQ होता है। P की जगह पर यहाँ P sin थीटा है और अपॉन RQ। अब हमें निकालने हैं E नेट। अब यहाँ E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट वेक्टर के सूत्र से हम लोग इसको जोड़ देंगे। E1 का स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर का अंडर रूट वेक्टर का फॉर्मूला है। E1 का मान मेरे पास क्या है? E1 का मान है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos थीटा अपॉन RQ और इसका होल स्क्वायर और प्लस E2 का मेरे पास सूत्र है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। E2 का मेरे पास सूत्र है, E2 का मान हम लोगों ने लाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन RQ और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर अब इसको हम सॉल्व करते हैं इधर। अगर हमें E नेट का मान निकालना है, E नेट इक्वल टू क्या लगा दें, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से कॉमन क्या होगा? तो दोनों में कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है, और P दोनों में है अपॉन RQ भी दोनों में है। इसमें से कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर है दोनों पर तो स्क्वायर बचेगा। क्या यहाँ बच गया 2 cos थीटा और स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ, ये बाहर निकाल लिए तो साइन थीटा का स्क्वायर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं E नेट इक्वल टू हो जाएंगे
ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे जी, स्क्वायर से रूट हट जाएंगे। तो स्क्वायर से अगर रूट हटता है तो ये बाहर हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, P/R3। और अंदर में आपको बचा ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूँ तो लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। अगर मैं यहाँ कहूँ तो 4 cos स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर के केस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तब ई नेट का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3 अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा माइनस करने पर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट फॉर फॉर्मूला है, जनरल पॉइंट पर ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ इस रूप में, ये फॉर्मूला याद रखना है किसी भी बिंदु पर जनरल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं इस बात को देखिए, अगर हम थीटा का मान 0 ले लें, थीटा का मान 0, तो ई नेट का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, और थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1। अब cos 0 का मान 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 × 1 और प्लस 1, तो ई नेट का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, और 3 × 1 1 होगा, प्लस 1 करने पर 4 हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2, यानी 2P/R3। ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है जरूर, प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे या पहले से आप जानते होंगे, तो अक्षीय स्थिति पर का ये फॉर्मूला है, अक्षीय स्थिति पर का ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। अक्षीय स्थिति कहते किसको थे? डाइपोल एक्सिस का मिलाने वाला जो लाइन है, उसी लाइन पर कोई बिंदु, वहां पर एंगल 0 होता था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेगा, जब थीटा का मान आप ले लेंगे 90 डिग्री, थीटा का मान आप 90 डिग्री लीजिए, तब ई का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, और cos 90 का मान 0 होता है तो अंदर में 0 हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 0 प्लस 1, cos 90 का मान 0 तो 0 प्लस 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर यह फॉर्मूला देखने को मिलेगा जब थीटा का मान 90 डिग्री था। और जब निरक्षीय स्थिति का देखेंगे वहाँ फिगर, तो आपको समझ में आएगा कि निरक्षीय स्थिति के मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लिया जाता है जहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है। और इस प्रकार से मैंने आपको एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और जनरल पॉइंट पर, मैंने तीनों केस में आपको फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया।
हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे बताएं। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि दिखाई देती है तो आप हमें सलाह दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर से बेहतर आपको क्वालिटी में एजुकेशन दे सकूं और जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को शेयर करें, आपको अच्छा लगता है तो उन सभी बच्चों के पास भेजें जो 2025 में कम से कम बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनके लिए सारा प्लेलिस्ट लाऊंगा, टोटल 12th के फिजिक्स के वीडियो का टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करूंगा यहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।